ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सैन्य बहुल प्रदेश है। यहाँ के युवाओं में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है। कारगिल युद्ध में भारत की जीत के विजय पर्व पर उत्तराखंड राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देहरादून के गांधी पार्क में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस युद्ध में 527 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जबकि 1363 से ज्यादा जवान इस युद्ध में घायल हुए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5000 से ज्यादा जवानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान की नापाक साजिशों को हमारे जाबाजों ने नाकाम कर दिया था। 26 जुलाई ये कोई साधारण तारीख नहीं है। ये वो तारीख है जब भारतीय सैनिकों के आगे पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए थे। ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2700 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था और 750 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए थे। आपको बता दें कि 1999 में 26 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच 3 महीने तक चले युद्ध का अंत हुआ था। शहीदों के परिजन जब 1999 की इस घटना को याद करते हैं तो आंखों से आंसू छलक जाते हैं। परिजनों को अपनों के खोने का तो गम है, लेकिन देश की रक्षा के लिए दी गई शहादत पर गर्व भी है। तो जब ये घटना घटी जब ये घटना घटी तो हमें 11 जुलाई को सूचना आई थी। 11 जुलाई फिर डेड बॉडी तो 13 जुलाई को आई। अच्छा, और ये जब हमें तो हमारा दुर्भाग्य तो हमें पता चला 11 तारीख को। तो उस दिन हमारा दुर्भाग्य हो गया था। अब आप लोग जानते हैं कि एक माँ की दुनिया उजड़ जाती है, उस पर क्या बीतती है। मेरी तो उसी दिन दुनिया उजड़ गई थी। मेरा बेटा 24वां साल लगा था और वो बस शहीद हो गया। मेरा बगिया का फूल खिल भी नहीं पाया ढंग से, खिलने से पहले ही मुरझा गया। मुझे इस बात का दुख बहुत होता है कि मेरे बेटे ने दुनिया में आकर कुछ नहीं देखा और भारत माँ के काम आ गया। कारगिल शहीद दिलबर सिंह की पत्नी हूँ मैं, और मेरे आदमी कारगिल में शहीद 99 13 जुलाई को हुआ था ख़त्म। छुट्टी आ रखे थे, वो मई जून में गए थे। उसके बाद गए पिथौरागढ़ से गई पलटन वहाँ कारगिल। पिथौरागढ़ से 13 जुलाई को वो मतलब महीना भी नहीं हो रखा था जब घर से गए। तो मकान बन रही थी हमारे घर में, लेंटर डाल के जा रखे थे। 9 कमरों के मकान बना रखे घर गांव में चमोली में। बस उस मकान का मतलब लेंटर डाला, गए, वापस ही नहीं आए। देखिए, जो मेरा भाई था कारगिल शहीद, आज हमको उसमें बहुत ज़्यादा गर्व है कि उसने देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया है। और बचपन से ही उसमें एक अलग सा एक हुनर था कि वो हमारी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था, देश की सेवा आर्मी में जाके करना चाहता था। और अपनी मेहनत है उनने ये मकान लगाया, कारगिल शहीद हो गया। उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद ड्यूटी नौकरी पे गया, नौकरी से घर में आया। ये 24 घंटा आती है की बात। बहुत अच्छा लड़का था। मेहनती था, अपने आप उसने पत्ता सारे मकान के अपने आप ही वो लाया, सीमेंट सरिया सुरिया सब कुछ। उसने बोला किसी जरूरत नहीं है। जैसा कि घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़ने के लिए वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इस युद्ध में 2 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था और ये युद्ध 60 दिनों तक चला था। 26 जुलाई 1999 के दिन आधिकारिक रूप से कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और भारत की जीत विजय गाथा हर ओर गाई गई। वैसे तो भारतीय सेना का जो इतिहास रहा है वो बड़ी ही गौरवान्वित रहा है। चाहे हमने 62 की लड़ाई लड़ी हो, 65 की लड़ाई लड़ी हो, 71 की लड़ाई लड़ी हो, लेकिन जब हमने भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो सन 84 में हुआ था, 1984 में, और उसके बाद 1999 का
भी कारगिल ऑपरेशन। लोग इसको युद्ध का नाम देते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं आज की राजनीति, लेकिन ये एक ऑपरेशन था जो हमने अपनी जमीन पे हमें लड़ना पड़ा। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको पता ही लगा कि कब दुश्मन हमारी धरती पे उतर के आ गया, कब हमारी धरती पे दुश्मन ने अपने कैंप स्थापित कर दिए। वो तो हम सल्यूट करते हैं भारतीय सेना के उस जज्बे को, जिस जज्बे से सीने में गोली खाते हुए उन्होंने कारगिल चोटियों को फतेह किया। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के जवानों को महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और मेंशन इन डिस्पैच से नवाजा गया। वहीं हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला ने वीर चक्र से सम्मानित किए गए शहीद कश्मीर सिंह पटवाल के बेटे सूरज सिंह पटवाल से खास बातचीत की। शहीदों की याद पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बस बाकी निशान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम। पूरा देश करगिल शहीद दिवस की आज 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने अपनी जाबाजी और शौर्य से पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार डलवा दिए थे और करगिल को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि उन्होंने एक हमें रोजगार दिया है ताकि हमें कल किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। जो शहादत दी है उसके बदले उन्होंने एक पेट्रोल पंप दिया था, हमें एक पेट्रोल पंप मिला है ताकि हमें अपना काम खुद कर सकें, किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े कोई जरूरत के लिए। सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद है इसका बात का। तो आप उसके बाद जब आपको कई तरह के कार्य या सरकारी दफ्तरों में करने को मिले होंगे या किसी तरह का आपका काम होगा, तो आपको सरकार की ओर से क्या सहयोग मिला, राज्य सरकार की ओर से उसके बाद? देखिए, थोड़ा बहुत दिक्कत तो आती है मगर ऐसा कोई दिक्कत सच नहीं आई है कि काम नहीं हुआ है। सरकार ने पूरा सपोर्ट करा था। टाइम लगा है, हर चीज में टाइम तो लगता ही है देखिए, मगर हो गया था काम, सारे काम हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। आपने बताया कि आपकी माताजी यानी कि शहीद की पत्नी जो है बीमार रहती हैं, तो किस तरह की क्या उनको बीमारी है और किस तरह से उनका इलाज अभी कैसा चल रहा है? जी, उनकी किडनी खराब है क्योंकि जब फादर ऐसे हुए थे तो 2 साल तक वो हॉस्पिटल में रही थी, तो उस चक्कर में किडनी खराब हो गई थी। उनको ग्लूकोज पे ग्लूकोज चढ़ता था, खाना तो खाती नहीं थी, तो इस चक्कर में किडनी खराब हो रखी है उनकी। बाकी ट्रीटमेंट के लिए एमएच फैसिलिटी है हम पे, ईसीएस कार्ड है, तो उससे हो जाता है। तो कभी ये इलाज के दौरान किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी या इस तरह की कोई सामना तो नहीं करना? नहीं, सरकार ने इतना कर रखा है कि एक पेट्रोल पंप दे रखा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी पेंशन आती है मदर की सरकार की तरफ से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सरकार लगातार ये भी कहती है और पुलिस महकमा भी कि जो शहीद हैं, शहीद के परिवारों के साथ मेल जोल हो, थोड़ा उनके हाल चाल जाना जाए। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपसे आए हों सरकारी अधिकारी या फिर कोई पुलिस महकमा के बड़े? जी, आर्मी से हमारी जो 18 गढ़वाल राइफल है उससे हर महीने फोन आता रहता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। हर साल कोई ना कोई मिलने आता ही है और सरकार द्वारा हर 26 तारीख को शहादत के दिन हमको बुलाया जाता है। गांधी पार्क में या कहीं भी अवार्ड होते हैं तो मदर को बुलाया जाता है, तो याद किया जाता है, पूछा जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे जो भी हो सकेगा। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। इस 25वीं वर्षगांठ में शहीदों को याद किया जा रहा है। 500 से ज़्यादा शहीद जवान हमारे इस युद्ध में हुए थे और उनके परिजनों को इस दौरान अटल बिहारी सरकार ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां आवंटित की थी। इन्हीं में से एक थे शहीद कश्मीर सिंह पटवाल। ये पेट्रोल पंप जो आप देख रहे हैं, ये शहीद कश्मीर सिंह पटवाल जो उत्तराखंड के जवान थे, वीर चक्र प्राप्त, उनको उनके परिजनों को अलॉट किया गया था, जिससे कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बना सकें। इनका कहना है कि लगातार सरकार की ओर से इनको सहायता दी गई और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम पहलुओं पर इन्होंने सरकार का धन्यवाद भी दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इनको शहीद दिवस या उसके अलावा भी लगातार इनकी कुशलक्षेम पूछी जाती है और क्या लगातार इनको
सहायता के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं होती। तो शहीदों को याद करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह भी देखना ज़रूरी है कि उनके परिजन किस हालत में हैं। हल्द्वानी में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि। कारगिल में अपने प्राण न्यौछावर कर देश को गर्व का अवसर देने वाले बलिदानियों को अपनों से बिछड़े भले 25 साल हो गए हों, लेकिन परिजनों को तो लगता है कि जैसे कल की बात हो। वो गए तो थे ये वादा करके कि लौट कर आएंगे, लेकिन आए तिरंगे में लिपट कर। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया। उन्हें याद कर परिजनों की आंखें छलक उठती हैं, लेकिन उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर सीना चौड़ा हो जाता है। हल्द्वानी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। हम लोग जो है इंजीनियरसी वाले इलाके में पटन में थे। पटन से फिर हमारी पटन को आदेश मिला कि वहाँ पर जो है कुछ घुसपैठिए दराज सेक्टर के ऊपर में संगल बना करके आ गए हैं। पटन को आदेश मिला, पटन वहाँ से रातों रात वहाँ से आगे निकल गई। 5 जुलाई 1999 को 6 जुलाई 1999 को जो है हम लोग जो है ऊपर पहाड़ियों में जो है हमने कब्जा करना था, और 6 तारीख के दिन वहाँ पर पाकिस्तान का मोटर पोस्टन को ध्वस्त करते हुए हमारी पटन ने विजय हासिल की, जिसमें हमारे पटन के 16 ने जो है अपनी जो है शहादत दी। सब लोगों को पता है कि 99 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसका विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल शौर्य दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि कितना हमारे हिंदुस्तान में कह लो, कुमाऊं में कह लो, हल्द्वानी में कह लो, जोश है पब्लिक में कि हम लोगों ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी कह लो या पाकिस्तान की सेना कह लो, जो भी कह लो, उनको भगाया था यहाँ से। और उसी उपलक्ष्य में चूंकि कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, आसाम राइफल है, जितने भी रेजिमेंट है उसके जो फौजी जवान हैं उनको पर ज्यादा जोश भर गया 99 के बाद, और ज्यादा उसमें वो हुआ, उनके ऊपर जोश आकर के सेना में भर्ती हुए। आज स्थिति है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ देखने की नौबत भी नहीं आती है। 1999 को पहली बार पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल के आसपास की पहाड़ियां, खासकर बटालिक, चोर बाटला, काकसर, द्रास की जो खाली पहाड़ियां होती थी विंटर में जिसमें कोई नहीं रहता, वहां आके उन्होंने कब्जा किया है। ये 3 मई की बात है। 3 मई के बाद में जब ये पता चला कि घुसपैठिए आया है, तब उसको वहां से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। तो भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने मिलके ऑपरेशन चलाया, और 26 जुलाई को आखिरी पाकिस्तानी को मार गया। 1999 में जो कारगिल में घुसपैठ हुई थी, उसके खिलाफ हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए आज ही के दिन इसको एक विजय गाथा लिखी थी। घुसपैठिए थे, उनको खदेड़ा था, दुश्मन देश को एक तरह से मात दी थी। तो ये बड़े शौर्य का और गर्व करने का विषय है। हम सभी जो उसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो उनके परिवार हैं, उनके साथ प्रशासन हमेशा खड़ा रहता है। हम समाज से भी, लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि इस दिवस पर बढ़ चढ़कर सबको हिस्सा लेना चाहिए। कोटद्वार में शहीदों को श्रद्धा सुमन। वहीं कारगिल दिवस के पूर्व संध्या पर कोटद्वार में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत करते हुए शहादत देने वाले वीर जाबाजों को नमन करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया। नगर निगम सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र की मोदी और राज्य की धामी सरकार देश सेवा के लिए अपनी शहादत देने वाले सैनिकों के आश्रितों के साथ हमेशा खड़ी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज उन वीर माताओं को, उन वीर पिताओं को जिन्होंने बेटे को देश की रक्षा की न्यौछावर कर दिया, उन वीर नारियों को जिन्होंने अपना सुहाग न्यौछावर कर दिया, उनको प्रणाम करने को, उनको सम्मानित करने का मौका मिला। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है।
चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से इसको काम कर रही है। इन शहीदों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प, और जिसको सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। टिहरी युद्ध स्मारक पर कार्यक्रम। वहीं टिहरी के युद्ध स्मारक बौराडी में मुख्य कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने शिरकत की। उन्होंने शहीद हुए सैनिकों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। शौर्य दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल की विजय के उपलक्ष्य में, जिसमें हमारे पूरे भारतवर्ष से 527 जवानों ने अपनी शहादत दी। उत्तराखंड वीर भूमि जिसको कहा जाता है, उसमें से 75 जवानों ने अपनी शहादत दी और हमारे टिहरी जिले ने 12 जवानों ने अपनी शहादत दी। और इस बार 25वां वर्ष है, तो ये रजत जयंती मनाई जा रही है उसकी, और ये बड़े भव्य रूप से यहाँ पे हमारे टिहरी में मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। और हम नारियों का आज वीर सम्मान उनको सम्मानित करेंगे, उनको शाल उड़ा करके, उनको गिफ्ट प्रेजेंट करके, जिन्होंने अपना परिवार सब कुछ त्याग दिया इस देश के लिए। धन्यवाद। भी हैं, भले वो आर्मी से हों या अन्य हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी कोई भी समस्या को हम लोग तत्काल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के यहाँ प्रकोष्ठ है और एडीएम जो है हमारे जनपद के उसके नोडल अधिकारी हैं, वो संबंधित डिपार्टमेंट से कंसर्न लेकर उसको तत्काल सुनिश्चित करते हैं उस समस्या का समाधान हो। और अगर कोई किसी कारण से कोई समस्या हमारे कार्यालय में आती है जो कि नीचे के स्तर से नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो उसको मेरे द्वारा भी तत्काल उसका संज्ञान लिया जाता है। क्षेत्र में काफी आपदा आ रही है। देवभूमि उत्तराखंड देश की रक्षा करने वाले जवानों की वीरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की भूमि देश प्रेमियों को राष्ट्र रक्षा की